हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम शुरू करने वाले हैं डचेस इन रुइंस का 11 चैप्टर। विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जब काउंट लास्लो अपने कैसल के गलियारों से एंटर करते हुए सोचता है, अब तो हेड हाउसकीपर भी मुझे ग्रीट करने की जहमत नहीं उठाती। हालांकि इस संपत्ति को अपनाने का मेरा एकमात्र कारण मेरे सैनिकों से मिलना था। एक्चुअल काउंट की संपत्ति ऐसी नहीं होती है। तभी लास्लो की लिटिल सिस्टर दौड़कर आती है और काउंट से कहती है, लास्लो आप घर आ गए, वेलकम बैक, आपका दिन कैसा रहा? तब लास्लो लो वॉइस में कहता है यह। आगे लिनिया अपने भाई से कहती है, आज आपने पैलेस में क्या किया? तब काउंट कहता है, मैं हमेशा की तरह वही करता हूँ, तुम क्यों पूछ रही हो? तब लिनिया अपने भाई को फॉलो करते हुए कहती है, नो रीजन। तब काउंट अपनी सिस्टर से कहता है, तुम मुझे फॉलो करते हुए मेरे रूम क्यों आ गई? क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? तब लीनिया आंखों में चमक लेके कहती है, ओह मेरा मतलब है ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे इस पार्टी में इनवाइट किया गया है जिसकी मेज़बानी विस्काउंटेस एमर्सन कर रही है। क्या आप उन्हें जानते हैं? तब काउंट लास्लो अपनी सिस्टर से कहता है, नहीं। तब लीनिया बुदबुदाते हुए कहती है, ओह रियली, ठीक है, मैं देखती हूँ। तब काउंट कहता है, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब लिनिया हड़बड़ाते हुए हाथ को फेरते हुए कहती है, नहीं नहीं, अगर मैं इन सोशल इवेंट में नहीं जाऊंगी तो मेरे पास इतने सुंदर सुंदर गाउन हैं, उन सभी को पहनने का मौका ही नहीं मिलेगी। लेकिन बात बस इतनी सी है, मुझे पार्टी में क्या बोलना है मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। तो मैं सोच रही थी, लास्लो, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप मेरे लिए एक अच्छा ट्यूटर ढूंढ सकते हैं? काउंट अपनी सिस्टर की बात सुनने के बाद कहता है, लीनिया क्रिसस, अगर मुझे तुम्हारे लिए कोई अच्छा साथी मिल जाए तो क्या तुम बिना कोई नखरे दिखाए सीख पाओगी? तब लिनिया गुस्सा करते हुए फुसफुसाती है, मैंने कब नखरे दिखाई थी? तभी काउंट कहता है, मुझे जवाब दो लिनिया। तभी काउंट बहुत सिकुड़ते हुए कहता है, मैंने आपके लिए पहले ही कई ट्यूटर नियुक्त कर दिए हैं। याद है वो सब 2 वीक से भी कम समय में जॉब छोड़ दिए थे। तब लिनिया शॉक होते हुए कहती है, लेकिन वो तो। तब लिनिया सोचने लगती है कैसे ट्विटर उनके साथ बिहेव करते थे। हमें बताया जाता है, ट्विटर हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं लेडी लिनिया, मैं समझती हूँ कि एक कॉमनर होने के कारण आपको कुछ बातों के बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी चिंता है कि आप मौजूदा सभी मटेरियल को समझ पाएंगे। आगे कहती है, पहले उन्होंने ही मेरा मजाक उड़ाया था। वे हमेशा खुद को सभ्य और परिष्कृत दिखाने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब वे मेरे सामने ही मुझे मूर्ख की तरह पेश आते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है कि किसी सोशल पार्टी में इसके बारे में सोचना भी कितना रिडिकुलस है। आप अपने एम्प्लॉयर को नीचा कैसे दिखा सकते हैं? ऐसा लीनिया कहती है। और आगे लिनिया कहती है, लेकिन कम से कम इस संपत्ति में मैं जितना चाहूँ चिल्ला तो सकती हूँ। यह मेरी गलती नहीं है। लिनिया कांपते हुए कहती है, उनका जीवन कितना आरामदायक था। एम्प्लॉयर द्वारा कुछ कहे जाने बस से उनका जॉब छोड़ देना समझ नहीं आया। तभी काउंट कहता है लिनिया। आगे लिनिया फेस टर्न करते हुए कहती है, ओह इससे मुझे याद आया, लेकिन वो डचेस वैसी नहीं थी जैसे मैंने उम्मीद की थी। लिनिया की बात सुनकर काउंट चौंक कर कहता है, क्या? लीनिया आगे कहती है, वह यहाँ आने वाले सभी ट्यूटर से ऊंचे पद पर रही है, लेकिन उनमें जरा भी प्राइड यानी कि अहंकार नामक चीज नहीं है। मैंने उसे मेरे सामने नील डाउन होने के लिए कहा और उसने सचमुच ऐसा किया। मैंने उसे खुद देखने के लिए बुलाई, लेकिन वह अभी भी दिखावा कर रही है। और तभी काउंट जोर से चिल्लाता है, लीनिया क्रिसस। लीनिया चौंकते हुए कहती है, क्या आपने तो मुझे डरा दिया? आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या? तभी काउंट कहता है, क्या आपको यह समझ नहीं आता कि आपने जो किया है उसके लिए आपको कितनी शर्म आनी चाहिए? आप अपने वर्कर को नील डाउन होने के लिए मजबूर कैसे कर सकते हैं? आगे काउंट कहता है, हुए अपनी अथॉरिटी का दुरुपयोग करके कमजोरों को कुचलना। एग्जैक्टली यही तो वो काम है जो हम उन नॉवेल्स के साथ करते हैं जिनसे हम इतनी नफरत करते हैं। आगे लिनिया दुखी होकर कहती है, मुझे पता है कि। फिर आगे कहती है, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मैं उन नॉवेल्स को नीचा दिखाना चाहती हूँ जो मुझसे नफरत करते हैं। क्या यह इतना बुरा है? तभी काउंट कहता है, लेकिन आपने किसी नॉवेल के साथ अपमानजनक बिहेव नहीं किया है। आपने सिर्फ एक मेड का मजाक उड़ाया। आप किसी एक्चुअल नॉवेल के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्या आपको नहीं लगता कि इससे आप कायर साबित होते हैं? तभी लिनिया ब्लश करते हुए रोते हुए कहती है, लास्लो, आपको तो पता भी नहीं कि आप बोल क्या रहे हैं। मैंने आपको उन सभी उपहास और मजाक के बारे में कभी नहीं बताया जो मुझे सहना पड़ा, और ना ही इस बारे में कि यह कितना मुश्किल रहा है और मुझे कितना गुस्सा आया है, क्योंकि इससे सिर्फ आप ही परेशान होंगे। क्या आपको मेरी हेल्प नहीं करनी चाहिए? आगे लिनिया आंखों में आंसू लेके कहती है, फाइन, आपको तो सब कुछ पता है। अगर मुझे उन नॉवेल्स के सामने बोलने में दिक्कत हो रही है तो आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना? ऐसा लिनिया रोते हुए जाते हुए कहती है। तब कौन कहता है, लिनिया वेट,
आगे लीनिया रोते हुए कहती है, अच्छा तो फिर जो भी हो। तभी काउंट बुदबुदाता है, मुझे भी ऐसी स्थिति में समझ नहीं आता कि क्या करूं। मैं अभी क्या कर रहा हूँ? यह सब उस कमीने डिमार्कस की वजह से हुआ, जिसने मुझे काउंट बना दिया। तभी लास्लो उस दिन को याद करता है जब उसे काउंट बनाया गया था। डिमार्कस लास्लो को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है, लास्लो भले ही तुम ना चाहो फिर भी तुम्हें इस टाइटल को एक्सेप्ट करना ही होगा। आपको भाड़े के सैनिकों का सिंबल बनना होगा। तब लास्लो कहता है, सिंबल? आगे डिमार्कस कहता है, यदि भाड़े के सैनिक अपने जीवन को त्यागने के बजाय समाज में सक्रिय रूप से भाग ले तो उन्हें आपके जैसे एक सिंबल की आवश्यकता होगी जो एक आदर्श है। इसलिए आप ही न्यू अथॉरिटी बने। प्राधिकरण कैलियोपी आपके भाड़े के सैनिकों के संग और आपके मूल्यवान हर चीज की रक्षा करेगा। मैं आपको इतना हाई टाइटल एक विशेष कारण से दे रहा हूँ। आगे मुस्कुराते हुए डिमार्कस कहता है, एक दिन आपको भी अपना भाग्य एक्सेप्ट करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पास अपनी किस्मत को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आगे काउंट सोचता है, जब मुझे अपनी छोटी बहन को संभालना ही नहीं आता तो किस्मत क्या करेगी। काउंट अपने बालों को ठीक करते हुए कहता है, क्या मुझे घरेलू विभाग से किसी ट्यूटर के लिए एक और सिफारिश लेनी चाहिए? मुझे लिनिया को बता देना चाहिए कि यह आखिरी बार है। अगर मैं उसे एक महंगा हार खरीद दूँ तो शायद उसे पार्टी में जाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। आगे काउंट बुदबुदाने लगता है, मैं सरप्राइज हूँ कि क्या एडले ठीक है या नहीं। लिनिया के सामने घुटने टेकने के बाद उसे अवश्य ही अपमानित महसूस हुआ होगा। भले ही वह अब डचेस ना हो, लेकिन आखिरकार वह एक डचेस तो थी ही। और अगर वह अकेली रो रही हो तो क्या होगा? आगे काउंटर न होते हुए कहता है, शायद मुझे लिनिया की ओर से माफी मांग लेनी चाहिए। फिर दूसरी तरफ घूमते हुए कहता है, नहीं, लेकिन इससे लिनिया की इमेज खराब होगी। फिर वह कहता है, ठीक है, चलो इसे इग्नोर कर देते हैं। फिर काउंटे सोचता है, लाजलो तुम इस वुमन के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो। ये सोचकर ब्लश करते हुए खिड़की को खोलता है और कहता है, मुझे ठंडी हवा से काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मैं इतनी देर रात उससे मिलने जाऊं तो बुरी अफवाहें फैलना तय है। डैन इट। आगे हमें दिखाया जाता है, कुछ लोग बात कर रहे होते हैं जो कहते हैं, वेल नाउ, विक्ट्री बैंक्वेट के बाद ही समाज के संभ्रांत लोगों के बीच काफ़ी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तभी दूसरी लेडी कहती हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्यूक लैंकेस्टर का वंश इतनी आसानी से ध्वस्त हो गया था। हम सभी ने यही मान लिया था कि लैंकेस्टर फैमिली की नींव इंपीरियल हाउस की तुलना में स्ट्रांग होगी। मुझे लगा था कि वे कम से कम साल के एंड तक तो जीवित रह पाएंगी। यह सब उन्हीं की वजह से है। लास्लो क्रीसस, वह फिल्थी मड। तो दोस्तों, स्टोरी का एंड यही होता है। आगे क्या होगा हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।